एक विलन की कहानी होती है जिसमें पहले वो अच्छा होता है और उसके बाद उसका कुछ होता है जिसके बाद वो विलन बन जाता है। तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है कि पहले वो बहुत अच्छे थे और कुछ हुआ उनके साथ और वो फिर विलन बन गए, एक बहुत खतरनाक विलन? अरे फिल्म देखनी है कि यहीं सारा कुछ पूछना है? पापा एकदम ठीक है। वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन था, छोटा सा, ऐसे कुछ नहीं, बट एकदम ठीक है पापा। मनोज जी हमारे पापा के साथ ही आए थे, दोनों इकट्ठे थे, तो एक फादर फिगर ही रहे हमेशा। बिकॉज मैं बचपन में भी देखता था पापा के साथ, पापा का उनके साथ बहुत कनेक्शन था। और बस यही कहूँगा कि उनकी फिल्में जितनी भी थी बहुत ही हमारे देश के ऊपर थी और बहुत प्यारी थी। और उसी से एक सिलसिला देशभक्ति का भी शुरू हुआ था। एंड पापा मुझे कह रहे थे अभी आते हुए कि जब वो नए नए थे उनके साथ, तो उस वक्त ऑब्वियसली दे वर स्ट्रगलिंग, जब में पैसे नहीं होते थे। तो जब भी मनोज जी के पास कुछ होते थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, शर्ट, तो उस वक्त उन्होंने पापा के लिए भी कहते अल्लाह तरम तू भी, तेरे लिए 2 कमीज़ा। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दे हैड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। एंड आई थिंक वो जो वक्त थे वो बहुत ही प्यारे वक्त थे। वो ज़माना बहुत प्यारा था। आज हम दौड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कभी वो उस तरह की मोहब्बत, उस तरह की ज़िंदगी में ठहराव मिले। हेलो सर, दिस साइड सिमरन सिंह। सर, हर फिल्म में एक विलन की कहानी होती है जिसमें पहले वो अच्छा होता है और उसके बाद उसका कुछ होता है जिसके बाद वो विलन बन जाता है। तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है कि पहले वो बहुत अच्छे थे और कुछ हुआ उनके साथ और वो फिर विलन बन गए, एक बहुत खतरनाक विलन? अरे फिल्म देखनी है कि यहीं सारा कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन सर मैं सनी बाजी, मैं सिद्धार्थ न्यूज डेली से। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जाट कॉन्सेप्ट आपने साउथ में रखा, तो वहाँ का सफर कैसा रहा आपका? मतलब एक बहुत प्यारा रहा वहाँ पर, बहुत ही एकदम जिस तरह से वो लोग सिनेमा बनाते हैं, जिस तरह से वो हैं लोग, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और वो अपनी सिनेमा को बहुत ही पर्सनली लेके चलते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा अपने डायरेक्टर के साथ होते हैं। कहानी डायरेक्टर की पसंद आई उनको, फिर वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देते। और इसीलिए मुझे वहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैंने कहीं कहा भी था मेरा दिल करता मैं वहीं सेटल हो जाऊँ क्योंकि उनके फिल्म बनाने का तरीका, जितने उनको सिनेमा से प्यार है, वो कमर्शियल नहीं होता इतना। वन बाय वन प्लीज सर। एक मिनट सर प्लीज। Tanya this side from Jagran. दैट साइड। Hello Sunny sir, my question is to you. I want to know कि जाट के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने कम्प्लीटली अपने डायरेक्टर के विजन के पे सरेंडर कर दिया था, या वो गदर वाला फैक्टर आपने इसमें जिंदा रखने की थोड़ी सी कोशिश करी है अपने फैंस के लिए? देखिए, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ ऑलवेज ए डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कभी अपने आप को आगे नहीं लेकर आता। हमारा काम है कि डायरेक्टर इज़ द कैप्टन, कहानी इज़ द हीरो, वो लेकर आया एंड हमें उसकी बात सुननी है। जैसे वो कह रहा है वो हमें गाइड कर रहा है। इट्स लाइक बच्चे होते हैं, उनको गाइड करता है। और उसमें हमें देखना है कि हम अपने आप को कैसे उस लेवल तक ले जाएं तो वो कैरेक्टर एकदम रियल हो जाए और लोग उसमें यकीन करें, ताकि कहानी उभर के बाहर आए। तो आई थिंक मैं तो वैसे ही काम करता हूँ। थैंक यू मैम। Okay. We'll take one last question. Just one last question, ma'am. Where are you? Where do you have the mic? सर लास्ट क्वेश्चन। सनी सर, बचपन से हम आपको देखते आए हैं और आपकी काफी लंबी जर्नी रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्मेंद्र पाजी की वो कौन सी एडवाइस है जिसे आप अब तक फॉलो करते आए हैं? बिकॉज हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, तो आप अब तक कौन सी उनकी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने पापा के से जो भी कुछ मैं हूँ वो उनसे ही सीखा हूँ, उनके साथ रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा वही, और हमेशा मेरे लिए वही हीरो हैं। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई एक्टर भी है जिन्होंने इतनी तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। और अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक होते रहते हैं, और कितनी बार होते हैं। मैंने पापा के साथ देखा है, मेरे साथ तो हुआ है। लेकिन आदमी वो होता है जो इससे ज़्यादा सोचे ना इसके बारे में, तभी वो आगे बढ़ता है। तभी अप्स एंड डाउन्स के बाद फिर से अप होता है।
नहीं तो डाउन ही डाउन रहता है। राइट